आज हम बात करेंगे लेयर्स पर कि इलिस्ट्रेटर में लेयर्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और एक बड़े ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर्स में सेपरेट कैसे करते हैं या फिर एक बड़े ऑब्जेक्ट को एक ही लेयर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आज का हमारा पूरा टॉपिक जो है वो लेयर्स पर मुश्तमिल है। आपको पता है इलिस्ट्रेटर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो सब के सब लेयर्स में ही बनते हैं। ठीक है, अब ये लेयर्स क्या होते हैं जी, लेयर्स हमें कहाँ मिलता है? तो लेयर्स के लिए हमें एक ये छोटा सा आइकन दिख रहा है जिसके ऊपर अगर मैं अपने माउस का एरो लेके जाऊं तो यहाँ पर लेयर्स नज़र आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूं तो एक छोटी सी विंडो मेरे सामने जो है वो ओपन हो चुकी है जो कि बताती है लेयर्स की सारी डिटेल्स। दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है जिसके नीचे हमें कुछ लेयर्स मिल रही हैं, जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेन जो इसकी लेयर्स हैं वो 2 हैं। जैसे कि एक ये मेन लेयर है और इससे ऊपर एक मेन लेयर है। नाउ अगर हम टॉप लेयर में देखें तो यहाँ पर इस छोटे से आई का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक लेयर थी और वो लेयर अब डिसअपियर हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको हाइड कर दिया। ये हाइड के लिए होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो लेयर है, ये जो जितना भी टेक्स्ट लिखा है ये इस फर्स्ट लेयर में है। अब देखिए मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक लॉक का आपको ऑप्शन आ रहा है। इस लॉक का क्या मतलब है? दोस्तों, इस लॉक का ये मतलब है अगर मैं इसको लॉक कर दूं, जैसे कि ये जो मेरी लेयर है इसको अगर मैं लॉक कर दूं तो मैं इस पर कोई काम भी नहीं कर सकता। ये एक मेरी लॉक हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसको अनलॉक करता हूं तो देखिए इसमें से मैं ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट भी कर सकता हूं, इनको स्केल भी कर सकता हूं। जैसे कि देखिए ये स्केल भी हो रहे हैं और मैं इनको पकड़ कर कहीं भी ड्रैग करके भी ले जा सकता हूँ। इवन कि इनका टेक्स्ट वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इस लॉक का ये मकसद होता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल लॉक कर देते हैं जिस पर हम दोबारा काम नहीं कर सकते। नाउ लॉक के आगे हमें यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है। इस सर्कल का क्या मतलब है? देखिए अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ और इस छोटे से सर्कल पर क्लिक करता हूँ तो जितना भी टेक्स्ट या शेप्स इस लेयर में होंगी वो सब की सब सिलेक्ट हो जाएंगी। जो कुछ भी इस लेयर में होगा ये पूरी लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये पूरी लेयर सिलेक्टेड है, ये मुझे कैसे पता लगा? इस सर्कल के निशान के साथ ही देखिए एक छोटा सा डॉट बना रहा है रेड कलर का, जिसका मतलब है कि ये सारी जो मेरी लेयर है ये सिलेक्ट हो चुकी है। अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो देखिए सब कुछ डिसलेक्ट हो चुका है क्योंकि मेरी जो शेप थी वो लॉक हो चुकी है। नाउ इसकी अब ये जो नीचे वाली मेन लेयर है इसमें ये तमाम ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि देखिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, ये एक एक ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे इस लेयर में पड़े हैं। अगर मैं इस मेन लेयर को इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे कि एक एरो नज़र आ रहा है आपको, अगर मैं इस एरो पर क्लिक करूँ तो ये जो पूरी मेरी लेयर है ये बहुत सारी लेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। अब ये सारी नज़र नहीं आ रही है हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना पड़ रहा है। मगर अगर हम अपने इस लेयर वाले जो विंडो है इसको अगर हम कहीं साइड पे सेट कर लें, जैसे कि अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए ये एक बिल्कुल फ्री विंडो बन चुकी है। इसको हम ड्रैग करके कहीं भी लेके जा सकते हैं जहाँ पर हम चाहें ना। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ बिल्कुल साइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारी यहाँ पर अपीयर हो चुकी है। इसी तरह से और भी बहुत से जो ये विंडोज़ हैं हम इनको ड्रैग करके लेके जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अब देखिए इसमें कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं। ये हर लेयर जो है ये एक ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। जैसे कि देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो अभी मेरी जो मेन लेयर है देखिए इसको मैंने वापस स्क्रॉल अप कर दिया। अब देखिए जो इसमें जो मेन लेयर है मेरी, इसमें एक रेड डॉट का निशान आ रहा है जिसका मतलब है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये इसके मेन लेयर के अंदर है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ और यहाँ से नीचे जो मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन आ रहा है जिसका मतलब है लुकेट ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो जो भी ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट होगा वो यहाँ पर हमें अपीयर हो जाएगा। जैसे कि देखिए मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो देखिए ये हाइड भी हो जाएगा और मैं इसको लॉक भी कर सकता हूँ। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट जैसे कि सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मेरा यहाँ पर देखिए एक ये छोटा सा बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है।
ठीक है, मतलब मेरे जो एक एक चीज़ है यहाँ पर लेयर्स पर मुश्तमिल है। नाउ एक और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखिए ये एक कैमरा है, अगर इस कैमरे को मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसको कंप्लीटली सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके गिर्द एक सिलेक्शन बनाता हूँ, जैसे कि ये देखिए मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, मगर क्योंकि मेरी पिछले वाली जो बैकग्राउंड लेयर है वो लॉक नहीं है, जो कि मेरे यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर है। अगर मैं इसको अंडू करके लॉक कर देता हूँ तो जैसे देखिए अब मेरी दोबारा ये सिलेक्ट नहीं होगी। अब मैं इसके गिर्द एक सिलेक्शन बना सकता हूँ। इन तमाम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम एक ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसकी मदद से हम इन सबको एक दफ़ा में ही सिलेक्ट करें और ड्रैग करके स्केल या वगैरह हम रोटेशन भी इसकी कर सकें। तो इनको ग्रुप करने के लिए हमें कंट्रोल जी अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रुप हो चुका है। नाउ अगर मैं अपनी लेयर्स वाले सेक्शन में जाके नीचे यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक करता हूँ तो जो मैंने ग्रुप किया है ये मुझे यहाँ विंडो पर दिखा देगा। अब देखिए ये जो पूरा कैमरा है ये एक ग्रुप में है, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक ग्रुप में आ चुका है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये पूरा ग्रुप जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो देखिए ये पूरा ग्रुप, इसमें जितनी भी लेयर्स आ रही हैं वो सब की सब हाइड हो रही हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये एक क्लाउड है, इसमें दो लेयर्स हैं। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस होल्ड करके इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कंट्रोल जी ये ग्रुप में आ गया। मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक किया और यहाँ पर इसने मुझे अपीयर कर दिया। देखिए अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये पूरा ग्रुप हाइड हो रहा है। अगर आप किसी ग्रुप को नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मेरा जो प्रीवियस ग्रुप मैंने बनाया था इसको मैं फाइंड करता हूँ, ये यहाँ पर है, इसको मैं नाम भी दे सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पर डबल क्लिक करने से यहाँ पर इसके जो फर्दर ऑप्शन है ये आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे कैमरा। ठीक है, अब ये इसको एक नाम भी मिल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा लेयर्स पर बना हुआ है। जैसे देखिए ये सारी डिफरेंट लेयर है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, यहाँ से मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक करूं तो देखिए जो मेरा सिलेक्टेड होगा वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। जैसे देखिए ये काफ़ी ज़्यादा लेयर्स पर बना हुआ है। इसको मैं यहाँ से वापस स्क्रॉल अप करता हूँ और मैं इसको सिर्फ अपने ग्लोब को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मगर मैं इसके गिर्द सिलेक्शन टूल बनाऊंगा तो एक सिलेक्शन टूल जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होती है। अब स्क्वायर फॉर्म में ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये भी आ जाती हैं। अब हम एक नए टूल का यूज़ सीखेंगे जो कि हमारा कहलाता है लेसो टूल। अगर मैं अपने कीबोर्ड पर क्यू प्रेस करूं तो लेसो टूल जो है मेरा सिलेक्ट हो जाता है। नाउ ये काम क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसकी मदद से कर सकता हूँ। अगर मैं अपने लेसो टूल को सिलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द इस तरह से ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूं तो जितना भी एरिया इसके अंदर आएगा वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ अगर अब मैं अपने सिलेक्शन टूल पर वापस जाऊं तो ये देखिए मेरा जो इसके गिर्द सिलेक्शन बन चुकी है। ये सिर्फ मेरा इस एरिया को इसने सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब मैं इसको न्यू लेयर में कन्वर्ट कैसे करूँगा। नाउ अगर हम इलस्ट्रेटर में न्यू लेयर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ नीचे एक छोटा सा आइकन आ रहा है जिसके ऊपर अगर हम माउस का क्लिक रखते हैं तो उसमें क्रिएट न्यू लेयर लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट होती है। अब हमने न्यू लेयर क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको उस लेयर में कन्वर्ट किस तरह से करूँगा, तो उसके लिए मुझे जो छोटा सा रेड डॉट है इसको ड्रैग करके जिस भी लेयर में मैं ले जाना चाहता हूँ उसमें लाकर ड्रॉप कर दूंगा। अब देखिए अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे जो पूरा ग्लोब था ये इसमें चला गया है। अगर मैं अपने लेसो टूल की मदद से इस प्लेन को सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं अपने
कीबोर्ड पर क्यू प्रेस करूँगा, जिसकी वजह से मेरा लेसो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस प्लेन के गिर्द इस तरह से ड्राइंग बनाता हूँ तो ये देखिए मेरा प्लेन सिलेक्ट हो चुका है। मगर देखिए इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, मेरे टूल ने साइड्स पर जो ऑब्जेक्ट्स थे इनको भी सिलेक्ट कर लिया है। अब इनको मैं डी सिलेक्ट कैसे करूँ? जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट है। अगर मैं अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट का बटन होल्ड प्रेस करता हूँ तो देखिए एक माइनस का साइन अपीयर हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये जितना भी अब मैं एरिया बनाऊंगा उसको ये सब्ट्रैक्ट कर देगा जो मेरी सिलेक्शन है। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये एरिया बनाया और ये इस एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देगा ना। अब देखिए मेरा जो प्लेन है ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है ना। देखिए ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, इसके ऊपर जो है अभी कुछ एंकर पॉइंट्स रह गए हैं। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ से अपने लेसर टूल की मदद से इनको सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और साथ इनको सिलेक्ट कर लूँगा। अब अगर मैं अपने सिलेक्शन टूल में वापस जाता हूँ तो आप देखिए ये मेरा पूरा जो प्लेन है इस सक्सेसफुली सिलेक्शन में आ चुका है। अगर मैं इसको न्यू लेयर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? अब देखिए मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और इसके रेड डॉट को ड्रैग करके उस लेयर में मैं ड्रॉप कर दूँगा। अगर मैं इसको पकड़ के फर्दर अगली लेयर में ड्रॉप करता हूँ तो देखिए जो मेरा ग्लोब की जो मैंने लेयर बनाई थी प्रीवियस वीडियो में ये उसके साथ ही कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये देखिए ये मेरे दोनों एक ही लेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर मैंने सिर्फ इसको लेयर नंबर 4 में सिलेक्ट करना है तो मैं किस तरह से करूँगा? जैसे देखिए अब मैं इसको अगर इस तरह से बनाता हूँ, एक सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन बनाता हूँ तो देखिए इसमें जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं। अगर मैं अपनी जो मेरी मेन लेयर है इसको मैं लॉक कर दूँ और तब जाकर इस तरह से इसके इर्द गिर्द सिलेक्शन बनाऊँ तो इसका मतलब है कि मेरे ये जो लेयर है जो मेरी सिलेक्टेड है इसमें सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये प्लेन और दूसरा ये जो मेरा ग्लोब है ये। अगर मैं इसके इर्द गिर्द सिलेक्शन बनाता हूँ तो बाकी चीज़ें क्योंकि मेरी लॉक हैं सिर्फ ये सिलेक्ट होगी, इसको मैं ड्रैग करके नीचे यहाँ से अलग लेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। आप देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट मेरे अलग अलग लेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं।